अब इस मामले में बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये खतरनाक सवाल हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो इस दौरान उस राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य सचिव और डीजीपी स्वयं उनका स्वागत करते हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो राज्य सचिव और डीजीपी तो जरूर मौजूद रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन आज बहुत सारे इत्तेफाक हैं और ये बहुत ही खतरनाक इशारा कर रहे हैं। आज इन तीनों में से कोई भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कि जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से फिरोजपुर के लिए निकला, उस समय उनके काफिले में पंजाब के राज्य सचिव, डीजीपी की गाड़ी, ये दोनों की गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन इन गाड़ियों में वो खुद मौजूद नहीं थे। डीजीपी की गाड़ी, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है, इसलिए उनसे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब के राज्य सचिव और डीजीपी ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया और वो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ खुद क्यों नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ियां तो लगा दी काफिले में, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं थे। अब ये लोग, इनकी जो अनुपस्थिति है उस पूरे काफिले से, ये बहुत बड़ा इशारा कर रही है, क्योंकि एक पंजाब पुलिस का मुखिया है और दूसरा पंजाब प्रशासन का मुखिया है, और दोनों ही मुखिया उस समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए, और उनकी गाड़ी जब साथ साथ चल रही थी तो गाड़ी खाली क्यों चल रही थी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं आए। उन्होंने ये कह दिया कि उनके स्टाफ में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है, इसलिए वो भी नहीं आ सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनके मूवमेंट की जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कहां जाने वाले हैं, कितने बजे गुजरेंगे, किस रूट को लेंगे, इस जानकारी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जैसे आप एसपीजी कहते हैं, और उस राज्य की पुलिस के बीच रखा जाता है और यह गुप्त रहता है। और जब पुलिस ये कहती है कि उस सड़क मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं है, सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, यह सड़क मार्ग अब सुरक्षित है, सैनिटाइज कर दिया गया है, तभी प्रधानमंत्री का काफिला उस रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जब यह जानकारी सिर्फ एसपीजी और पंजाब पुलिस को थी कि प्रधानमंत्री का काफिला किस रूट से निकलेगा, वो जानकारी प्रदर्शनकारी किसानों तक कैसे पहुंची, उन्हें किसने बताया कि प्रधानमंत्री इसी फ्लाईओवर से गुजरने वाले हैं, और उन्हें कैसे पता चला कि ठीक इस पॉइंट पर प्रधानमंत्री को रोक लेना है, और अगर यहां रोका तो फिर वो इस चक्रव्यूह में से निकल नहीं पाएंगे। और इसीलिए जानबूझकर एक फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ी को रोका गया। हमें यह भी पता चला कि प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर पहुंचने से पहले यहां प्रदर्शनकारी जमा नहीं थे, इसलिए यह भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हो सकता है कि यह जो प्रोटेस्ट है यहां पहले से ही चल रहा हो। जी नहीं, प्रोटेस्ट पहले से नहीं चल रहा था, यह सड़क खाली थी। होना उल्टा चाहिए था, जब प्रधानमंत्री वहां से गुजरते हैं तो पुलिस को वो सड़क खाली करानी चाहिए। यहां पर पुलिस ने सड़क खाली कराने के बजाय उसको ब्लॉक करा दिया और प्रदर्शनकारियों को बता दिया होगा कि कहां पर प्रोटेस्ट करना है। और ये लोग कुछ मिनट पहले ही उस सड़क पर आए और फिर इन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। सोचिए इन लोगों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री किस समय किस रास्ते से गुजरने वाले हैं। इन लोगों को यह जानकारी किसने दी होगी। 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को पंजाब के 9 किसान संगठनों ने यह ऐलान किया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यानी पुलिस को पहले से पता था कि इस तरह से रास्ता रोकने की कोशिश हो सकती है, और कुछ आंदोलनकारी ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उसमें विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। यह काम राज्य की सीआईडी का होता है। गुप्तचर जो होते हैं उन्हें यह बात पता होती है पहले से, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं रोक पाई, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उस राज्य की पुलिस को किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए और करना होता है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस बनाकर रखी हुई है। और इन गाइडलाइंस की एक कॉपी आज मैं आपके सामने पढ़ने के लिए लेकर आया हूं। ये कहती है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स।
वैसे तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें आज के मामले में जो बातें सही बैठती हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कहीं जा रहे हो तो उस पूरे रूट की जांच करना और वहां सुरक्षा मुहैया कराना राज्य पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है। अगर रास्ते में ऊंची इमारतें हैं तो उनकी पहचान करके वहां पर सुरक्षा कर्मियों को पहले से तैनात करना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, क्योंकि अगर आसपास ऊंची इमारतें हैं और वहां कोई आतंकवादी चला जाए या वहां कोई शार्प शूटर चला जाए तो वो उस ऊंचाई से प्रधानमंत्री को शूट कर सकता है। इसीलिए सारी ऊंची इमारतों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उन ऊंची ऊंची इमारतों की छतों पर पुलिस को उनके पुलिस कर्मियों को बैठाया जाता है। वो उसकी पूरी जांच करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तब प्रधानमंत्री वहां से गुजरते हैं। और उस रास्ते में अगर कोई संदिग्ध वाहन दिखता है तो उसकी पहचान करना पुलिस की ड्यूटी है। एक वैकल्पिक रूट तैयार करके रखना भी पुलिस का काम होता है। तो जब भी प्रधानमंत्री कहीं से गुजरते हैं, एक उनका असली रूट होता है जहां से वो जाते हैं और एक वैकल्पिक रूट भी उनका तैयार किया जाता है कि मान लीजिए अगर इस रूट में कोई दुर्घटना हो जाए, ये रूट ब्लॉक हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे प्रधानमंत्री को उस रूट को छोड़ना पड़े, तो एक वैकल्पिक रूट भी बनाकर रखा जाता है और उसे भी क्लियर करके रखा जाता है। और ये सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पता होता है कि अगर इस रूट में कोई दुर्घटना होती है तो दूसरा रूट कौन सा है। तो ये सारा होमवर्क हमेशा किया जाता है और हर राज्य का डीजीपी, हर बड़ा पुलिस अधिकारी ये जानता है कि प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है। ये रोजमर्रा की बातें हैं। इसके अलावा मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए सड़क मार्ग के दौरान अस्पताल और सेफ हाउस का इंतजाम करना भी पुलिस का ही काम होता है। इसके पीछे मंशा यह होती है कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री को कोई चोट लग जाए, उनकी दुर्घटना हो जाए, उनके ऊपर हमला हो जाए, तो सबसे पहले किस आसपास के अस्पताल में उन्हें ले जाया जाएगा, उस अस्पताल को पहले से आइडेंटिफाई करके रखा जाता है। इसीलिए उनके पीछे पीछे आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस भी चलती है। और साथ ही अगर और कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो आसपास कौन सा सेफ हाउस होगा जहां पर आप वीआईपी को ले जाकर उन्हें सुरक्षित वहां पर थोड़ी देर रख सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना भी पुलिस का काम होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी सड़क से गुजर गए और आपने देखा और आपको बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन उसके पीछे सुरक्षाकर्मी और जो सुरक्षा एजेंसी होती हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और ये मेहनत में कई कई दिन और कई हफ्ते लगते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने इस बार कोई मेहनत नहीं की और उन्हें अकेला छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में यह चूक एक ऐसे राज्य में हुई है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जहां पर आतंकवाद का जोर रहा है, जहां पर खालिस्तानियों का जोर रहा है, जहां पर ड्रग्स की समस्या है और जहां पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है। यही नहीं, पंजाब के जिस फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी वो जिला पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। यानी आज जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, उस समय वो पाकिस्तान की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और इस फ्लाईओवर पर कुछ भी हो सकता था। एक और बात, प्रधानमंत्री आज फिरोजपुर के जिस हुसैनी वाला गांव में जाने वाले थे, ये गांव 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। लेकिन वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए गए थे, जबकि पाकिस्तान ने हुसैनी वाला गांव भारत को सौंप दिया था। यह एक्सचेंज हो गया था। इससे पहले आप इस इलाके के महत्व को भी समझ सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किन खतरों के बीच आज रहे होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.